मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम लीड लेग कंपनसेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे के लेक्चर्स में हमने पीआई एंड पीआईडी कंट्रोलर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सीरीज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें ऑफर किया जा रहा सब्जेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसका सब्जेक्ट कोड 3130907 है के सिलेबस अकॉर्डिंग टू चल रही। तो अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज के लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये लीड लेग क्या है। तो दोस्तों, आपने सिग्नल एंड सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में लीड लेग के बारे में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं जिनसे आपको समझ में आए। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो सिग्नल है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया हमारा साइन सिग्नल, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड है V और ये मान लीजिए आपका टाइम है। और दूसरा सिग्नल मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मान लीजिए कि ये आपका है कोसाइन सिग्नल और ये है आपका साइन सिग्नल। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखेंगे तो दोनों ये आपका बेसिक जीरो है। तो दोनों में देख लीजिए, जहाँ पे यहाँ टाइम जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड जीरो है, जबकि यहाँ पे कोसाइन सिग्नल का क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोसाइन सिग्नल लीड कर रहा है किसे, तो साइन सिग्नल को, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि साइन सिग्नल है इज लेग किससे, तो कोसाइन सिग्नल, ठीक है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सिग्नल सेम टाइम पे मैक्सिमम अपना एम्पलीट्यूड हासिल नहीं कर रहे हो तो दोनों में से कोई भी एक सिग्नल आइदर लेग होगा और एक सिग्नल लीड होगा। इसको ज़्यादा समझने के लिए हम एक और फिगर का रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं साइन सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम कहें तो दोनों सिग्नल सेम टाइम पे अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, ठीक है। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड दोनों का अलग है। पर दोनों अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे कब है, तो क्या सेम टाइम पे है। तो ये सेम सिग्नल तो नहीं है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सिग्नल किसी को लीड या लेग नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम टाइम पे मैक्सिमम नहीं है। इस वजह से कोई एक सिग्नल लीड कर रहा है और एक सिग्नल लेग कर रहा है। तो दोस्तों, शायद अब आपको लीड और लेग सिग्नल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपको इस बारे में समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में, मैं आपको कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये हो गया लीड और लेग सिग्नल। यहाँ पे दोनों में फेज डिफरेंस है, तो लीड फेज और लेग फेज भी हम कह सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम
सबसे पहले लीड कंपनसेटर यूजिंग ओपैम्प। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक कंट्रोल इंजीनियरिंग सिस्टम का है, लेकिन यहाँ पे यूजिंग ओपैम्प हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल इंजीनियरिंग का जो फंडामेंटल है जीरो और पोल का, वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अ लीड कंपनसेटर सर्किट यूजिंग द ओपैम्प एड अ जीरो to the system and by adding the zero to the system it improve the overall response of the system। मतलब दोस्तों क्या करता है, जो लीड कंपनसेटर है वो क्या करता है कि जो सिस्टम है उसमें एक जीरो ऐड कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आपकी सिस्टम क्या हो जाती है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो जाता है। आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो स्टेडी स्टेट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। ये लीड है, मतलब सिग्नल आपका पॉजिटिव है। So we can say that this circuit provides the positive phase lead in the frequency response of the system। मतलब पॉजिटिव फेज लीड ये प्रोवाइड करता है लीड कंपनसेटर। ठीक है दोस्तों। अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमें किस से सर्किट ड्रॉ करनी है, यूजिंग ओपैम्प। दोस्तों सर्किट हमेशा साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, जिनसे आपको सर्किट अगर आपको समझ में आ जाएगी और मेमोराइज हो जाएगी तो ऑलवेज आप कोई भी टॉपिक हो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। ये हमारा हो गया ओपैम्प। मान लीजिए कि कोई एक टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और एक टर्मिनल पे मैं वी इन देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा ओपैम्प का आउटपुट, और ये हो गया हमारा ऑल ओवर आउटपुट ऑफ द लीड कंपनसेटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे हम R1 कह देते हैं, ये R2 C1 और ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये RC नेटवर्क है वही आपके सिस्टम में जीरो ऐड करता है। ठीक है। So dear, here in this circuit we use the parallel connection of the RC along with the operational amplifier circuit। ठीक है। So this RC network compensate the pole at the lower frequency and जीरो एट द हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पे पोल को कंपनसेट कर देता है और हायर फ्रीक्वेंसी पे किसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, जीरो को। ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की बात हो रही है दोस्तों। अगर ट्रांसफर फंक्शन में के बारे में आपको पता नहीं तो यहाँ पे मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। किसी भी सिस्टम हो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जिससे हम ज्यादातर ए या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आउटपुट अपन वी इन कर देते हैं, तो वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ऑलवेज
यहाँ पे आपको ऑलवेज जीरो प्रोवाइड होता है और यहाँ पे आपको ऑलवेज पोल प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों। सो अगर हम if we calculate the transfer function of the RC network, then it can be, suppose we represented by the A dash, then we can say that the A dash is equal to the output of the RC network upon input of the RC नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पे हमारा RC नेटवर्क क्या है, ये है। मान लीजिए कि इसको मैं Z2 कह देता हूँ और इसको मैं Z1 कह देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है, V01 है और आउटपुट क्या है, V0 है। तो वी कैन से दैट V0 अपॉन V01, तो वी कैन से अब V0 क्या हो जाएगा हमारा, तो Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू V01। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल फॉलो किया है फॉर द V0 पर्पज। सो अब Z2 क्या है हमारा यहाँ पे, तो Z2 हमारा R2 इंटू C1 है, मतलब R2 अपॉन 2 पाई F C2। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R2 प्लस J इंटू 1 अपॉन 2 पाई F C2। और Z1 क्या था हमारा, वो तो सिंपल R1 ही था। अगेन Z2 क्या है, तो R2 प्लस J इंटू 1 अपॉन 2 पाई F C2 और इसके साथ हमारा क्या है, V01 है। अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 प्लस J R2 2 पाई F C2 अपॉन ये इसके साथ और इसके साथ दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस J 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू C2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने, ये हमारा पोल है और ये हमारा जीरो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा V0 और ये इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये V01। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, A डैश ट्रांसफर फंक्शन फॉर द RC नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया ट्रांसफर फंक्शन फॉर द RC नेटवर्क और लीड कंपनसेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे हमने लीड सर्किट डायग्राम में RC को हमने क्या किया था, इन पैरेलल हमने यूज किया था। जबकि यहाँ पे अगर हम लेग कंपनसेटर की बात करें, लेग कंपनसेटर की यूजिंग ओपन, तो जो RC नेटवर्क यहाँ पे हम लीड में पैरेलल यूज करें, वो वहां पे हम क्या करेंगे, सीरीज में यूज करेंगे। और वन चीज एल्स, लीड कंपनसेटर क्या कर रहा था, जीरो ऐड कर रहा था, तो लेग कंपनसेटर क्या ऐड करेगा, पोल ऐड करेगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव फेज लीड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव फेज लीड। तो दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ लेग कंपनसेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे मैं आपको वापस एक हिंट दे देता हूँ। लेग कंपनसेटर में हम RC नेटवर्क सीरीज में यूज करेंगे। लेग कंपनसेटर जीरो की जगह पोल ऐड करेगा सिस्टम को, और पॉजिटिव फेज लीड की जगह वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव फेज लेग। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा लीड लेग कंपनसेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिनसे आपको एनालॉग ट्यूटोरियल सीरीज और इनके साथ मेरी बहुत सी पैरेलल ट्यूटोरियल सीरीज भी चल रही है, तो उनके रेगुलर वीडियो लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलते रहे। और
आज के लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही हमेशा डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।